वो व्यक्ति ठाकुर जी का अनन्य भक्त था, ईश्वर पर बड़ा भरोसा रखता था कि हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान आएंगे, हमारे भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। वो ठाकुर जी को अपना मित्र बना लिया था। तो उस आदमी को नाव से बोटिंग करना बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मन था, उसका एक शौक था कि हम एक नाव बनवाएंगे और समुद्री यात्रा करेंगे, समुद्र में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, समुद्री यात्रा करेंगे। तो उस आदमी ने अपने लिए एक नाव बनवाई। कह रहे थे ईश्वर कृपा करेंगे तो नाव बनेगी, नहीं तो हमारी यात्रा नहीं होगी, ऐसा सोचता था वो आदमी। तो वो आदमी अपने लिए एक नाव बनाने की ऑर्डर दिया। फिर कुछ दिनों बाद उसकी नाव तैयार भी हो गई बनके। फिर वो भगवान का नाम लिया, भगवान को प्रणाम किया, ईश्वर को प्रणाम किया, ईश्वर को भरोसा किया और मस्त अपना बोटिंग किया, समुद्र में चलने लगा अपनी नाव से। अब उस समुद्र में बहुत आगे तक गया और जाते जाते उसकी नाव डूबने लगी। उसकी नाव में पूरी पानी भर गई। तो उसने लाइफिंग जैकेट पहने हुआ था। हाँ, उस जैकेट को पहनने से कोई डूबेगा नहीं, और यदि तैरना नहीं आएगा तो डूब जाएगा। तो वो लाइफिंग जैकेट पहन करके वो व्यक्ति भगवान का नाम लिया, ईश्वर पर भरोसा किया और कूद दिया समुद्र में। और तेरा बहुत देर तक तैरते तैरते वो एक टापू पर पहुंचा। वो एक टापू पर पहुंचा और उस टापू पर पहुंचने के बाद उसने बहुत देर तक बहुत जोर से चिल्लाई, कोई है, कोई है, कोई है यहाँ पर। कोई नहीं सुना। तो उसने लगा कि यहाँ कोई नहीं है। वो थोड़ा और आगे गया, फिर से चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं निकला। इसका मतलब उसे पता चल चुका था कोई नहीं है, ये गांव पूरा सन्नाटा खाली है। हाँ, उसे पता चल चुका था कि कोई नहीं। तो अब वो व्यक्ति क्या करे, वो अपने घर कैसे जाए, वो बेचारा परेशान हो गया। हम अकेले हैं। तो उसने याद क्या, अरे हम अकेले कैसे, हमारे साथ तो हमारी ईश्वर है ना, हमारे भगवान है ना, हमारे प्रभु। प्रणाम किया उन्हें, हमारे भगवान ने भरोसा किया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को याद किया। और उस व्यक्ति ने भगवान से कहते, चलो भगवान, अब हम लोग दोनों साथ में रहेंगे। पहले तो हम ऑफिस जाते थे, पहले तो काम नहीं मिलता था आपसे बात करने का। आज हम आपसे पेट भर के बात करेंगे, बहुत बात करेंगे आज आपसे हम, बहुत बात करेंगे। तो अब मौसम खराब हुआ, अब समुद्र के किनारे थे। तो उस व्यक्ति ने अब जगह जगह से सामान लाई और एक झोपड़ी बनाई, एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और खुशी से नाचने लगा। कहा, प्रभु है, प्रभु देखिए देखिए देखिए, हमारा मिशन सफल हुआ, हमने कर दिखाया। देखिए हमने झोपड़ी बनाई, अच्छी बनी है ना ये झोपड़ी। हाँ, झोपड़ी अच्छी है ना, देखिए झोपड़ी। अब देखो, जो भी अपनी मेहनत से कुछ बनाता है ना, तो उसे बड़ा प्रसन्नता होती है कि हमने ऐसा कर दिखाया, हमने बना दिया। तो फिर मौसम खराब हुआ और वो आदमी झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर था। अब अचानक से पानी आने लगी, बारिश आने लगी और बिजली ऐसी कड़की कि वो बिजली उसकी झोपड़ी पर ही गिर गई। भगवान की कृपा से कि वो व्यक्ति अभी तक झोपड़ी के अंदर नहीं गया था। अब वो झोपड़ी के अंदर गई बिजली और वो पूरी झोपड़ी में आग लग गई, जल गई। अब वो बेचारा वो व्यक्ति रोने लगा, वो व्यक्ति रोने लगा कि अब हम क्या करेंगे। उसने भगवान से विनती की, बहुत शिकायत की उसने भगवान से कि हे भगवान, तुमने ऐसा किया मेरे साथ,
मैंने इतनी देर तक तुमसे विश्वास किया और तुमने ऐसा किया। मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया, किसी से गलत नहीं किया और तुमने ऐसा कर दिया। बस बहुत भला बुरा कहा भगवान को, बहुत कहा भगवान को। तब उस व्यक्ति को एक आवाज सुनाई दी, हे सुनिए सुनिए। वो व्यक्ति पीछे मुड़ा, कहा सुनो, अरे तुम्हारी इंतजार कर रहे थे, किधर मर गए? अभी वहाँ आग लगी हुई दिखी तब हम तुम्हारे पास आए कि वहाँ तो आप होंगे। हाँ, यदि वो आग नहीं जलती तो हम आपके पास नहीं आते। वो रेस्क्यू वाले थे, वो उसे उसके घर पहुँचाने के लिए आए थे। कहा यदि आज आग नहीं मिलती ना तो हम आपके पास नहीं आते और आपको ढूंढ नहीं पाते। जल्दी चलिए आपके घर, आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं। फिर उसने ईश्वर को वहीं पर लेट कर दंडवत प्रणाम किया और कहता है, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने तुम्हारे ऊपर तुमको इतना भला बुरा कहा, इतनी शिकायतें करी, क्षमा करना, हे प्रभु क्षमा कर दो। बस वहीं पर वो अपने घर पहुंच गया। तो क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा। यदि हम ईश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे तो हमारे साथ, यदि हम ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते तो और ईश्वर की भक्ति नहीं करते तो जब हम वो लाइफिंग जैकेट भी पहनते और हमें तैरना भी आता ना, समुद्र में कूदते तो हम समुद्र में डूब ही जाते और मर जाते, हमारी मृत्यु हो जाती। लेकिन उस पर भगवान की अजीम कृपा थी और उस पर भगवान पर भरोसा भी था। इसलिए सारे लोगों पर भगवान पर भरोसा रखनी चाहिए, है ना? तो भरोसा रखनी चाहिए, ठीक है? भगवान पर कभी भी केच नहीं करना, ठीक है? प्रेम से बोलिए राधे राधे।